हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएसएसबी अभी जो 2021 में जिसकी भर्ती आई हुई है 25 मई से इसका फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी की सैलरी कितनी होगी। ठीक, एक बड़ा सवाल रहता है कि जब किसी भी जॉब प्रिपरेशन होती है तो उसके सैलरी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले मैं बता दूं, अगर नए व्यूअर्स हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का घंटा जरूर दबाइए। डीएसएसबी की संपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में मैंने क्लियर बता दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देखो। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी टी। पीआरटी मतलब होता है प्राइमरी टीचर, टीजीटी मतलब होता है ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्राइमरी टीचर वो होते हैं जो क्लास 1 to 5 पढ़ाते हैं, और टीजीटी वो होते हैं जो 6 to 8, और पीजीटी उधर से, ठीक है, 9 to 12 पढ़ाते हैं। ओके, इसी तरह से हर जॉब के लिए गवर्नमेंट बेसिक पे फिक्स कर देती है। ठीक, इसी तरह से पीआरटी के लिए बेसिक पे फिक्स कर दिया गया है कितना, 35,400 रुपये, 35,400 रुपीज़। इसी तरह टीजीटी के लिए 44,900 रुपये एंड पीजीटी के लिए है 47,600 रुपये। ये पैसे तो आपको मिलने ही हैं। ठीक है, ये इस जॉब के लिए फिक्स पे है। इसको कहते हैं बेसिक पे, आधारभूत। ठीक है ना, बेसिक मतलब आधारभूत। अब ये डीए क्या होता है? डीए एक्चुअली में होता है, इसको हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। ओके, महंगाई भत्ता। ये समय के अकॉर्डिंग हर 6 महीने में बदलते रहता है। ठीक है, सरकार इस पर अपना बैठक बिठाकर इसको बदलते रहता है। वर्तमान में ये डीए मिल रहा है आपको 17%। ठीक है, ये 17%। अब 17% है क्या? डीए अभी 17% चल रहा है, तो 17% है क्या? डीए वो पैसा होता है जो बेसिक का होता है। कितना परसेंट वर्तमान में चल रहा है? 17%। तो बेसिक का 17%, 17% कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपको 6,018 रुपये मिलेगा, और यही इसका पीआरटी के लिए ये डीए बन जाएगा। मतलब बेसिक पे का 17% आपका डीए बन जाएगा। इसी तरह 44,900 को 17% निकालेंगे तो ये 7,633 रुपये। इसका निकालेंगे पीजीटी के लिए तो 8,092 रुपीज़। इसी तरह इसका बन जाएगा। ये बन गया आपका डीए। अब एचआरए क्या होता है? एचआरए एक होता है गृह भत्ता। ठीक है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस। ओके, तो ये एचआरए पीआरटी के लिए हो गया आपका 8,496 रुपये। ये हुआ कैसे? ये सिटी के अकॉर्डिंग होता है, चूँकि दिल्ली की भर्ती है, महानगर है दिल्ली, है ना, और वहाँ 24% एचआरए मिलता है। ठीक है, वर्तमान में उसका 24% एचआरए फिक्स है। तो ये 24% आपको एचआरए मिलेगा हर पद के लिए। और 24% किसका? ये भी आपका बेसिक का। ओके, तो बेसिक कितना है आपका? 35,400 रुपये, और इसका 24% निकालोगे आप तो 8,096 रुपये आपके पास आएगा। ये इसका हो गया बेसिक पे। ओके, और इसी तरह से टीजीटी के लिए देख सकते हैं 10,000 से ज़्यादा है इसका एचआरए, और पीजीटी के लिए हो गया आपका 11,424 रुपया। अगर आप सरकार द्वारा दिए गए, मतलब जो इसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके गवर्नमेंट क्वार्टर में आप लेते हैं, रहते हैं, तो ये एचआरए आपको पैसा के रूप में नहीं मिलेगा, बल्कि आप जो आप जो क्वार्टर में रहोगे, है ना, ये उस पैसे को इस पैसे को डिडक्ट कर लेगा। ओके, जैसे मैंने सिलेक्शन ले लिया और मुझे सरकारी क्वार्टर चाहिए, सरकार जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्वार्टर चाहिए, तो उस क्वार्टर के बदले ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। ओके, चाहे मैं टीजीटी बनूं, चाहे पीजीटी बनूं, चाहे जिस पद के लिए भी अपॉइंट होता हूं। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अगर आप अपने पर्सनल क्वार्टर में रहते हैं, घर में रहते हैं, या फिर कहीं रेंट पे लेके रहते हैं, तो ये पैसे आपको मिलेंगे। ओके, अब आता है टीए। टीए देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ने सभी पद के लिए फिक्स कर रखा है, और ये है आपका 3,600 रुपये। ओके, हर पद के लिए 3,600 रुपये यहाँ फिक्स कर दिया टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए। ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस कहते हैं इसको। ठीक है, यात्रा भत्ता हिंदी में। तो ये 36 रुपये मिलेंगे फिक्स। अब डीए ऑन टीए क्या है? डीए ऑन टीए यह है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए आपको यात्रा भत्ता दिया जाता है अलग से। ये अभी वर्तमान में 17% है डीए। ठीक है, तो ये आपका जो टीए है ये 36 रुपये, इसी का डीए मिलता है। ओके,
तो ये 17% है डीए, तो इसका 3600 रुपये का 17% कितना हो जाएगा, 612 रुपये। ओके, तो इसी तरह से ये सभी पद के लिए 612 रुपये फिक्स हो जाता है, क्योंकि डीए आपको कितना मिल रहा है, 3600 रुपये। अगर मान लेते हैं कि डीए आपका बन जाता 20%, तो 3600 रुपये का 20% बना लेते, है ना। और इसी तरह आगे ये बढ़ते रहता है, डीए बढ़ता है तो डीए और टीए भी बढ़ जाता है, और आपका डीए तो बढ़ता ही है। इसी तरह ये सारा मिला के आपका ग्रॉस सैलरी बन गया 54,126 रुपये, टीजीटी के लिए 67,521 रुपये, और पीजीटी के लिए 71,328 रुपीज़। ठीक है, ये आपका ग्रॉस सैलरी हो गया, जिसमें किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। अब क्या होता है, जरूरी इसमें से कुछ पैसे आपको डिडक्शन करना पड़ता है, नेशनल पेंशन स्कीम में देना पड़ता है, हेल्थ स्कीम में देना पड़ता है। ठीक है, इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जिस पर डिडक्ट होता है कुछ पैसे। पहला चीज़ आता है कि आपका इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स का एक अलग ही नियम कानून है, और एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, और ये बात सबको समझ में आती भी नहीं है जल्दी से, लेकिन धीरे धीरे जब अपॉइंट हो जाएंगे आप भी, तो धीरे धीरे ये बातें आपको समझ में आने लगी। इनकम टैक्स सभी सरकारी कर्मचारी को देना पड़ता है अगर आप इसके दायरे में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये मान के चलें कि आप किसी तरह का कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स अगर आप बचाना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, तो आपको किसी तरह का स्कीम में शेयर करना पड़ता है पैसे, जैसे लाइक अगर पीपीएफ में शेयर कर लेते हैं, एलआईसी में शेयर कर लिया, आपने किसी तरह का शेयर मार्केट में लगा दिया जो टैक्स बेनिफिट देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें में शेयर करने से आपका टैक्स जो है बच जाता है, और उस टैक्स पैसे को आप कहीं शेयर कर पाते हैं। ठीक है, और बाद में वो तो आपको मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट, है ना। तो ये टैक्स मैं मान के चल रहा हूँ कि आप टैक्स कटवा रहे हैं और किसी तरह कोई शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर शेयर करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका ये टैक्स नहीं कटेगा, आपको अपना डिपार्टमेंट में आपको बताना पड़ेगा। ओके, फिर पैसे नहीं कटेंगे। इसी तरह से ये आप 1,000 रुपये लगभग कटेगा सबका, क्योंकि एक ही स्लैब में आएंगे। ओके, दूसरा शेयरिंग है आपका एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, ये आपका बेसिक का और डीए का दोनों को ऐड कर दो, मतलब 35,400 रुपये और 6,018 रुपये को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ के जितना अमाउंट बनेगा। ठीक है, मान लो इस दोनों को जोड़ने पर आपका हम लोग मान लेते हैं एक्स अमाउंट बना, और उस एक्स अमाउंट का हम लोग इसके इतना निकालेंगे 10%, यही होता है आपका एनपीएस। तो उतना ही पैसा आपका नेशनल पेंशन स्कीम में जाएगा, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना कि सर जैसे सेवा समाप्त हो जाता है, आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि पेंशन मिलेगा, तो ये वही है नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, अब हालांकि ये ओल्ड पेंशन स्कीम को उठाने की मांग बहुत की जा रही है, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम उतना सही नहीं है, तो ये तो फिलहाल बात की बात है, लेकिन इसमें शेयर अभी करना पड़ेगा। तो इसी तरह टीजीटी के यहाँ पर देख सकते हैं 5,254 रुपये, टीजीटी के लिए देख सकते हैं 5,570 रुपये। इस तरह से आपको बेसिक और प्लस डीए को जोड़ के उसका 10% निकाल के यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा। दूसरा अलाउंस है जीआईएस, इसमें आपका फिक्स 60 रुपये कटेगा हर मंथ। एजुकेशन सेस में यहाँ पर देख सकते हैं 20 रुपये कटना है। और एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग है डीजीएचएस, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ओके, तो ये डीजीएचएस में आपका हर महीने 450 रुपये कटना है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो। ठीक है, और बहुत ही अच्छी सुविधा है ये। मेडिकल फैसिलिटी दिल्ली के अंदर अच्छी है एज कम्पेयर अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टीचर बनते हैं उसमें से। ओके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो इसमें 450 रुपये कटता है, और इसी तरह से कुल डिडक्शन ये सबको जोड़ेंगे आप, तो ये लगभग इतना बन जाता है पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। ओके, अब क्या होता है, ये तो डिडक्शन हो गया, और आपका ग्रॉस सैलरी कितना है 54,126 रुपये, डिडक्शन कितना हुआ 5,672 रुपये। तो अब इस 54,126 रुपये से ये वाला जो अमाउंट है इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर जो आपका आएगा वो आपका होगा नेट सैलरी। तो जब माइनस करते हैं तो ये आपका आता है 48,454 रुपये। हम मान के चल रहे हैं कि आप टैक्स देते हैं, मतलब टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक फिक्स आपका इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, और आपके अकाउंट में आ जाएगा।
लेकिन आप शेयर करते हैं कहीं तो ये आपको पैसे नहीं कटेंगे और ये आपको लगभग 49 से 50 हज़ार के रुपये आसपास आपको मिल जाएगा पीआरटी में। टीजीटी में भी देख सकते हैं 60,000 और पीजीटी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 64 लगभग 65,000 मान लो आप, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये मान के चलो आप मोटा मोटी कि पीआरटी के लिए 50, टीजीटी के लिए 60 और पीजीटी के लिए 65, ये आपका लगभग सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा, मैंने आई थिंक क्लियर कर दिया है। किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का घंटा जरूर दबाइए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। जय हिंद।